बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि वो आईटी कंपनी में जॉब करें, क्योंकि उन्होंने नाइन्थ टेंथ 11th 12th में कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स में किया होता है, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर साइड किया होता है। बट अपेरेंटली जब उनको इंजीनियरिंग की ब्रांच मिलती है, वो कहीं मैकेनिकल होती है, सिविल होती है, मेटलर्जी होती है, और सारी ब्रांचेस होती है, बट कंप्यूटर साइंस नहीं होती। काफ़ी कम बच्चों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलती है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस अमंग ऑल दोज ब्रांचेस, तो इसलिए प्रॉबिलिटी उसका मिलना कम है। एंड दैट टू इन गुड कॉलेजेस तो बहुत ही कम है। बट डज दैट मीन कि अब मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा ख्वाब है टू गो इन टू आई टी कंपनी, ख़त्म हो जाएगा? द आंसर इज़ नो। बट बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट पे जो ये बताती है कि आईटी कंपनी में इंटरव्यू कैसे दें या इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, बीइंग ए नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। बट कंपनी जो आईटी कंपनीज हैं वो हायर करती ही क्यों हैं जो नॉन इंजीनियरिंग नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं? तो मैंने सोचा आज का वीडियो उस पर बनाया है, ताकि अगर आप लोगों को कॉज पता लगे, रूट कॉज पता लगे या रीज़न पता लगे कि आईटी कंपनीज क्यों हायर करती हैं नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट को, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को क्रैक कर पाएंगे बीइंग ए मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, केमिकल वगैरह इंजीनियरिंग स्टूडेंट। क्योंकि अगर आपको रीज़न मालूम है और उसका मेथडोलॉजी मालूम है, तो आप उस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गेट प्लेस्ड इन आईटी कंपनी अगर आपको ये बेसिक पता है। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोज आने वाले हैं जो आपके डे टू डे करियर में हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस, कॉलेज सिलेक्शन, एमबीए सिलेक्शंस, आपके जो इंजीनियरिंग या एमबीए के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, प्लेसमेंट कैसे मिलती है, इंटर्नशिप्स कैसे होती हैं, कॉलेज में कैसे बिहेव करें, हॉस्टल्स वगैरह कैसे अपना मैनेज करें। ये सब वीडियोस हैं जो आपकी स्टूडेंट लाइफ में कहीं ना कहीं पे काम आएंगी। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब इसलिए भी करना क्योंकि जो ही आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल का आइकन जो दबाते हैं, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है जो ही कोई वीडियो मेरा आएगा। उससे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे वीडियोस नॉर्मली 10-15 मिनट के होते हैं और कोई एंटरटेनमेंट गाना बजाना नहीं होता। इसलिए आप वीडियोस को पूरा ही देखा करिए। कुछ ना कुछ ऐड होगा आपके, डेफिनेटली इससे गारंटी कि आपको कुछ ना कुछ ऐड होगा आपकी इन्फॉर्मेशन में, विच विल हेल्प इन योर करियर ओनली। क्योंकि मैं काफ़ी आईआईटीज़, एमबीए कॉलेजेस, आईआईएम्स में गया हूँ कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, तो मुझे मालूम है कि क्या साइकी चलती है, किस लेवल के बच्चे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, किस बैकग्राउंड से आते हैं वो बच्चे और उनका आगे क्या फ्यूचर है। क्योंकि मैं उनको ट्रैक करता हूँ बच्चों को 9, 10, 11, 12 के बाद, इंजीनियरिंग एमबीए के बाद उनका क्या हुआ। सो उस एक्सपीरियंस से मेरे वीडियोस बनते हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब और इसको लाइक वगैरह जो ज़रूर करना। इसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो। छोटा ही क्वेश्चन हो, कोई ऐसा लंबा जोड़ा क्वेश्चन ना भी हो, कोई बात नहीं। छोटा सा क्वेश्चन हो जो आप क्विक आंसर चाहते हैं, तो 1-2 घंटे में मैं नॉर्मली जवाब दे देता हूँ। तो बात करते हैं ये आईटी कंपनीज हायर क्यों कर रही हैं जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते हैं। पहला जो कारण जो इसका है वो ये है कि डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त है। जो आईटी कंपनीज है, दोज आर ऑल ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो आईटी एज ए कॉन्सेप्ट है, एज ए इंडस्ट्री है, ये ग्रो कर रही है पिछले 15-20-25 साल से, क्योंकि हर कोई चीज़ अब कंप्यूटराइज ही हो रही है। कंप्यूटराइज मीन्स आपको ज़्यादा आईटी या प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी कंपनीज को। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल अक्रॉस द कंपनीज बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप गाड़ी खरीदते हैं आज की डेट में, तो आपको मालूम है कितना पोर्शन उसमें आईटी डला होता है। काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है उसका आईटी का, यानी कि कंप्यूटर साइंस का, इन टर्म्स ऑफ उसका इग्निशन, माइलेज, उसका गाड़ी कब गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है। अब कोई वो मैनुअल इंडिकेटर्स गाड़ी में नहीं होते हैं, अब वो वहाँ पे डिजिटल इंडिकेटर्स आते हैं। और इन दीज डिजिटल इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं, जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, दीज आर ऑल कंट्रोल बाय कंप्यूटर। एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है कंप्यूटर साइंस का, एक गाड़ी में भी है तो मैकेनिकल चीज़। सिमिलरली आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका टीवी है, कोई भी आइटम उठा के देख लो, उसमें कंप्यूटर का कुछ ना कुछ योगदान होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी जितनी भी सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, एवरी थिंग इज गेटिंग कंप्यूटराइज।
हर कोई चीज़ अब कंप्यूटराइज्ड है। पहले रेलवे टिकट मैनुअल होता था, अब कंप्यूटराइज्ड है। अब टिकट लेने के लिए जाना पड़ता था, वो कंप्यूटर से निकल आता था, अब तो घर बैठे बैठे कंप्यूटर की टिकट निकल आती है। सो कहने का मतलब ये है कि डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 2 साल से भी अगर आप देखोगे, पहले हमने कॉन्सेप्ट सुना नहीं था कि आप घर बैठे स्कूल अटेंड कर पाओगे, घर बैठे आप कॉलेज अटेंड कर पाओगे, बट सडनली कोविड के चक्कर में आप घर से ही सारे लोग कर रहे हैं। इवन जो ऑफिस में काम करते थे वो भी घर से काम कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जो आईटी सेक्टर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा है और बढ़ता रह रहा है। ऐसा नहीं कि 2 साल में ज़्यादा बढ़ा है, बढ़ ही रहा है। जब से आईटी का इन्वेंशन हुआ, जब से आईटी आया है, जब से कंप्यूटराइजेशन हो रही है, तब से दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। तो दबाव बढ़ने का मतलब है ज़्यादा लोगों की डिमांड, बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड, इंजीनियर्स की डिमांड होती है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अभी TCS की एग्जाम्पल, उन्होंने 35,000 इंजीनियर्स को हायर कर चुके हैं अभी तक फेज़ 1 में। 35 के 40,000 इंजीनियर्स हायर कर चुके हैं 2021-22 के सेशन में, और अनदर 40,000 इंजीनियर्स दे आर प्लानिंग टू हायर इन नेक्स्ट 2 to 3 months। अब आप एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, 80,000 से 1 लाख इंजीनियर्स वो हायर कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हायर हो रहे हैं जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनकी रिप्लेसमेंट करीब 1 लाख के करीब वो हायरिंग हो जाएगी। यू कैन इमेजिन कि किस लेवल की हायरिंग हो रही है। सिमिलरली HCL के भी मैं भी कुछ फिगर देख रहा था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 39,000 उनको हायर करना इस साल, जिसमें से आधे हायर कर चुके हैं। तो यू कैन इमेजिन कितना वॉल्यूम उनको इंजीनियर्स का चाहिए, लोगों का जो स्किल्ड इंजीनियर्स का चाहिए। बट क्या उतने अच्छे इंजीनियर्स हैं कंप्यूटर साइंस में जो वो रिक्रूट कर पाए? द आंसर इज नो। अगर आंसर नो है तो फिर वो क्या करेंगे? तो वो डिफरेंट ब्रांचेस को जाएंगे, डिफरेंट ब्रांचेस को अप्रोच करेंगे। अब आप कह सकते हो यार डिफरेंट ब्रांचेस में जा रहे हैं बट उनको कंप्यूटर तो आता नहीं है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि जो आईटी की कंपनीज है हायर कर रही हैं, वो किस बेसिस पे हायर करती हैं। उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी क्यों सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल ब्रांचेस भी कंप्यूटर साइंस जो जॉब्स हैं या आईटी कंपनी में जॉब है उसमें अप्लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, और दे आर डूइंग वेरी वेल इन कंप्यूटर आईटी कंपनीज ऑल्सो। जो कंपनीज, जो आईटी कंपनीज है, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस क्या है उनका। प्रोसेस जो है, जैसे अभी मैंने कैपजेमिनी का एक वीडियो डाला था 2-3 दिन पहले कि वो हायर कर रहे हैं। तो उसमें जो कैपजेमिनी का है वो जो स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप्स है जो यूज़ करेंगे टू हायर। उसका जो फर्स्ट स्टेप है विच इज़ सूडो कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम टेस्ट है ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स होंगी, उनके एल्गोरिथम आपने लिखने हैं एक नॉर्मल कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको सूडो कोडिंग बोलते हैं, मतलब मिलती जुलती इंग्लिश लैंग्वेज से है। उसमें आपको वो कोड लिखने हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दैट इज स्टेप नंबर 1, जिसमें डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम तो मेरे को आता नहीं है। इट इज़ अ फ्यू डेज, फ्यू वीक्स जॉब। हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता में आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। नंबर 2 स्टेप उनका है जो टेस्ट करेंगे, वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट। आपको कुछ MCQs देंगे, उसमें आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट होगा। नंबर 3 इज गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसको थोड़ा गेमिफिकेशन किया हुआ उन लोगों ने और गेम बेस्ड पूछा है, सो दैट यू विल एंजॉय द टेस्ट एज वेल एज आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 4 जो है उनका बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है कि आप ऑफिस में या आपकी जो पर्सनैलिटी या बिहेवियर रिलेटेड जो टेम्परामेंट है वो कैसा है, आपको वो टेस्ट होगा। उसमें कोई कंप्यूटर साइंस नहीं होना चाहिए, आप किसी का भी बिहेवियर। अब इन 4-5, फिर उसके बाद 4 राउंड और टेक्निकल राउंड। अब ये 5 राउंड में ऐसा कुछ है नहीं जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे पढ़ते हैं। ये हर कोई बच्चा, हर कोई कर सकता है, बट उनको स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट चाहिए जिसका मैथमेटिकल एबिलिटी हो, जिसकी एनालिटिकल एबिलिटीज हो, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो। और ये कहाँ से आता है? वो आप में ऑलरेडी है। अब आप बोलोगे मेरे में कैसे है?
क्योंकि आप 8, 9, 10th, 11th, 12th में मैथमेटिक्स पढ़ के आ रहे हो। जिस जिस बच्चे ने मैथमेटिक्स पढ़ा है उसमें नेचुरली एक एबिलिटी आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसमें आ जाते हैं, एनालिटिकल एबिलिटीज उसमें आती हैं, और आपने एक अच्छा खासा कंपटीशन क्रॉस करके आप इस कॉलेज में आए हो, वेदर इट इज IIT, NIT, MIT, VIT, काफ़ी कंपटीशन के बाद आए हो। दैट हैज़ यू हैव ऑलरेडी शोन कि आप में एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। ये 5 स्टेप्स हैं जो कैप जेमिनी में है। यही ऐसा ही टेस्ट जो होगा जब आपके कैंपस में ये कंपनीज आएंगी, IT कंपनी में, ऐसा ही कुछ उनका प्रोसेस रहेगा। कोई आपको कुछ हाई फाई कोडिंग पूछने वाला नहीं है, या कोई ऐसा आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अजीब सा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। हाँ, आपको उसके लिए करना क्या है, पहला जो काम है आपको, वो आपको करना है, आपको अपने स्किल्स डेवलप करने हैं। 2-3 साल जितने भी आपके पास बचे हैं, या अगर मान लीजिए 1 साल भी बचा है, 6 महीने भी बचे हुए हैं आपके कैंपस हायरिंग में, आपको करना क्या है, आपको एक अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। वो कैसे होते हैं? वो नॉर्मल आप जो डे टू डे लाइफ में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए, ऑनलाइन में रिसोर्सेज हैं उनको देख देख के आप कर सकते हो। साथ में आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे काम करने पड़ेगा। उससे क्या होता है, उसमें कंपनी जो आती हैं वो आपकी प्रॉब्लम स्किल और कोडिंग स्किल्स चेक करती है इस चीज़ से। इसमें भी कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता है, आप कहीं भी ऑनलाइन रिसोर्स दे आके देख लो, वहाँ से आप कर लो। 2 चीज़ें जो ही हो जाती हैं, उसके बाद 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप महारत हासिल कर लो। अब आप बोल सकते हो यार मैं तो सिविल का हूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नथिंग, आपको सीखना है, आपको याद करनी है। आप नहीं देखते हो 8, 9, 10th के बच्चे प्रोग्रामिंग कर रहे थे, कैसे कर रहे होते, वो सीखते हैं कहीं ना कहीं से, कहीं ऑनलाइन रिसोर्स से वहाँ सीख लेते हैं, हफ्ता 10 दिन कहीं से कोर्स कर लिया, सीख लेते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं कुछ वेबसाइट लिखी हुई हैं, जैसे एक तो है गीक्स फॉर गीक्स, ये वेबसाइट है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप अपने उसके ऊपर। हैकर रैंक है, कोड शेफ है, करियर कप है, लेट कोड है, इंटरव्यू बिट है, हैकर अर्थ है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपने लैंग्वेज 1-2 लैंग्वेज सीख ली, मे बी जावा, पाइथन, SQL, जो भी आपकी लैंग्वेज जो भी आपको पसंद है वो सीख लिया, किसी सीनियर से पकड़ के आपने समझ ली कि मेरे को कौन सी लैंग्वेज करनी है, उसके बाद इन साइट्स पे भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, सो दैट आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो एनहांस होते रहें। क्योंकि जो ही IT कंपनी आएगी, कोई आप अकेले तो हो नहीं वहाँ पे जो अप्लाई करने वाले हो, पूरे सारे जो आपके बैच के सारे काफ़ी सारे बच्चे होंगे, बाकी और ब्रांचेस के भी बच्चे होंगे जो अप्लाई करेंगे। सो ऑटोमेटिकली आप एक कॉम्पिटिशन में बैठे हो तो आपको एक तो बेस्ट होना ही चाहिए, आपको बेस्ट होना ही पड़ेगा, सो दैट इफ़ यू वांट टू क्रैक दैट इंटरव्यू या जो टेस्ट है। तो ये आपने कर लिया। अब ये बताओ, इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं, इसमें कोई ह्यूज प्रोग्रामिंग चैलेंज तो है नहीं। सो 3 चीज़ें हैं, एक तो बेसिक आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे काम करना है, आपको थोड़ा लैंग्वेज पकड़नी है 1-2 अच्छी खासी, फिर उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, और साथ में एक तो ये तो हो ही गया, आपको साथ में अच्छी सी IT इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी। अब ये हो सकता है कि आपको किसी बड़ी कंपनी में शायद ना मिले बहुत बढ़िया है, ना मिले तो जो छोटे छोटे स्टार्टअप है वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो या उनसे बात कर सकते हो। छोटे छोटे 10-10, 15-15 लोगों का जो स्टार्टअप है, वहाँ पे आपको सीखने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। बड़ी कंपनी में उतने सीखने को नहीं मिलेगा जितना आपको छोटे स्टार्टअप में सीखने को मिलेगा। तो वहाँ पे 2-3 अच्छी खासी इंटर्नशिप्स कर ली, 15 दिन की, 2 महीने की, 1 महीने, जब जब आपको टाइम मिले। मे बी विंटर्स में जैसे दिसंबर का मंथ मोस्टली छुट्टी होती है तो 1 महीने या 3 हफ्ते की कर ली इंटर्नशिप। फिर समर में 2-3 महीने तो 2-3 महीने कर लिया। बीच में सपोज पूजा हॉलीडेज हैं तो कुछ शायद 8-10 दिन की छुट्टी है, उस 8-10 दिन में कुछ और इंटर्नशिप कर ली, और साथ में ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप सीखते गए। तो ओवरऑल कोई ऐसा टफ मामला मैंने बताया नहीं कि बॉस
अब आप पढ़ाई साइड में रखो, अब आप इस काम पे लग जाओ। आप पढ़ाई के साथ अगर हफ्ते में 2 घंटे भी निकालोगे, यू आर थ्रू। नाउ दैट यू नो IT कंपनीज हायर क्यों करती हैं नॉन CA स्टूडेंट, आपको मालूम है क्यों करती हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। अब वो कैसे हायर करती है वो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए। एक टेस्ट लेते हैं, फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखते हैं, आपका और एप्टीट्यूड टेस्ट 1-2 होंगे तो वो ले लेते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो उसकी तैयारी शुरू कर दो। आप सीनियर से पूछ लो, कंप्यूटर साइंस के बच्चे उनसे पूछ लो, प्लेसमेंट ऑफिसर उनको पूछो कैसे होता है, और साथ में कुछ इंटर्नशिप्स कर लो। इंटर्नशिप्स तो वैसे भी करनी ही चाहिए, आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है, IT कंपनी में जाना है, नहीं जाना फिर भी आपको इंटर्नशिप्स तो करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे थोड़ा ये है कि आप फोकस या एफर्ट लगा के IT कंपनी में इंटर्नशिप करो। देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन IT सेक्टर। ह्यूज मीन्स ह्यूज। एक तो सैलरीज बेटर है, ऊपर से उनको लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं। अगर डिमांड सप्लाई में सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपको जो जॉब मिलने के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस चीज़ पे आप थोड़ा सा आप खेल सकते हो। बाकी रहा आप लोग के मन में कुछ ऐसा डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या कुछ ऐसा लग रहा है ये कैसे करे, वो कैसे करे, आगे का स्टेप क्या है, कैसे आगे बढ़े, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नॉर्मली मैं 1-2 घंटे में जवाब दे देता हूँ। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्रिप्शन से, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको एक तो नोटिफिकेशन आते हैं, प्लस आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।